Hello students, welcome to Learn शिक्षा. Today I am going to explain preamble of the Constitution. तो ये हमारा प्रियम्बल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर आप BRF खरीदेंगे तो आपको उसमें भी मिलेगा और आप नेट पे भी देख लेंगे तो आप उसमें भी आपको मिलेगा. तो इसमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये 8 जो भी ये वर्ड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगा और ये प्रियम्बल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हमें प्रियम्बल ही समझना चाहिए कि प्रियम्बल होता क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है और कितना इम्पॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल. प्रियम्बल को लैटिन वर्ड से लिया गया है प्रियम्बुलस. लैटिन वर्ड से प्रियम्बल वर्ड डिराइव किया गया है जिसका मीनिंग है इंट्रोडक्शन. तो देखते हैं. इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट विच टेल्स अबाउट पर्पज, फिलोसफी, यूजेस, आइडियाज़ एंड एस्पायरेशन और प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. प्रियम्बल क्या होता है कि ये हमें सिर्फ इतना बताता है, ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है उस एक्ट का कि बताता है कि इसका पर्पज क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके बिहाइंड फिलोसफी क्या है और आइडियाज़ क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. तो प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन वर्ड है प्रियम्बुलस जिसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन. तो इसको इट इज़ ड्राफ्टेड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन बाई, ये पीटी नेहरू, पंडित नेहरू ने इसको ड्राफ्ट किया था. जिससे पहले हम लोगों ने इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नेम पर इसको ड्राफ्ट किया था उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था पीटी नेहरू ने. ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है जो प्रेजेंट किया गया था 13 दिसंबर 1946 में. और इसको प्रियम्बल एज ए प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया है 22 जनवरी 1947 में. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नेम पर पीटी नेहरू ने इसको ड्राफ्ट किया था प्रियम्बल को और जिसको प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 में. और प्रियम्बल के तौर पर इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947. ओनली वन अमेंडमेंट इन प्रियम्बल टिल नाउ. अभी तक सिर्फ वन अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में. बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं. सिर्फ अभी तक सिर्फ प्रियम्बल में एक अमेंडमेंट हुआ है जो कि हुआ है 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें से 3 वर्ड ऐड किए गए हैं जो थे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी. याद कर लीजिए जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो ऐड किए गए हैं प्रियम्बल में 3 वर्ड, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, और अभी तक का सबसे पहला प्रियम्बल का अमेंडमेंट है. आप समझते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वी ही क्यों यूज़ किया गया है. तो आइए इसके पीछे का वो जानते हैं कि क्या ही मतलब था. वी द पीपल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश पावर एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये सिर्फ इस्टेब्लिश करता है पावर और सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स और पावर को इस्टेब्लिश करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया. इट मीन्स देयर इज़ नॉट आउटसाइड पावर यूज फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब ये है कि इंडियन सिटीजन्स के अलावा कोई भी बाहरी पावर, कोई भी बाहरी लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त पार्ट नहीं ले सकते. कुछ नहीं, आउटसाइडर कोई अलाउड नहीं है. ओनली वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम, इसका मतलब है कि हम भारत के लोग. और इट इज़ ड्राफ्टेड बाय इंडियन पीपल. ये इंडियन पीपल के थ्रू ही बनाया गया है क्योंकि जो उस टाइम पे जो भी होते थे, जैसे जैसे अभी हम लोग हैं, एमएलए वगैरह हैं, जो ये हम लोग इन लोग को वोट देते हैं, हम लोग इनको चुनते हैं, तो वो हम लोग के बिहाफ पे जो बनाते हैं. तो इसीलिए पीपल को लेके चला गया है कि हम लोग जो हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने उन्हें चुना है और वो लोग हमारे लिए जो भी नियम, रूल, लॉ, कानून बनाते हैं वो सिर्फ वो हमारे लिए बनाते हैं, इंडियन सिटीजन्स के लिए बनाते हैं. ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो हम लोग के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हम लोग के बिहाफ पे बनाती है. तो हम लोग के बिहाफ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. तो कौन कौन थे? के एम मुंशी ने कहा था ये पॉलिटिकल होरोस्कोप की तरह है. के एम मुंशी ने इसको पॉलिटिकल होरोस्कोप की तरह देखा था. अब देखते हैं कि नेचर क्या है प्रियम्बल का. सोमनिटी, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक. नेचर क्या है प्रियम्बल का? सोमनिटी है, डेमोक्रेटिक है, सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है. ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी. जस्टिस न्याय मिलेगा, लिबर्टी फ्री, हम लोग को स्वतंत्रता मिलेगी, इक्वलिटी हम लोग को बराबर का हक मिलेगा, फ्रेटर्निटी भाईचारे का. सोवरेनिटी संप्रभुता है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक है, सेकुलर हम लोग का एक ही स्टेट हैज़ नो रिलीजन, हम लोग का एक ही रिलीजन है, हम लोग इंडियंस हैं. और सोशलिस्ट सामाजिक, और रिपब्लिक गणतंत्र. 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अडॉप्ट कर लिया गया. 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया. सॉवरेन का क्या मतलब है? इंडिया इज इंडिपेंडेंट कंट्री. इंडिया क्या है कि इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपने इंटरनल मैटर खुद से सॉल्व करेगी, उसमें कोई भी एक्सटर्नल पावर का
इंक्लूड नहीं होगा, एक्सटर्नल पावर इंक्लूड नहीं करेगी, और हम लोग अपने प्रॉब्लम इंटरनल मैटर को खुद सॉल्व करेंगे, इंडियन सिटीजन्स ही सॉल्व करेगी। सोशलिस्ट अभी बताया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। इसमें क्या बोलता है, ये रिलेट करता है कम्युनिस्ट थ्योरी। कम्युनिस्ट थ्योरी का मतलब है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। क्या मतलब है कि या तो होली कंट्रोल करेगी या पार्टली कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट। और इसको वर्ड क्या किया गया है, जो सोशलिस्ट वर्ड है वो इंस्पायर्ड वर्ड किन के थ्रू है, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू। ऑब्जेक्ट टू स्टैब्लिश, इनका ऑब्जेक्ट था क्या था कि वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करना, जो पॉवर्टी है, इग्नोरेंस, जो इनक्वलिटीज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं उनको डिमोलिश करना। जो पिछड़े लोग हैं, जिनके साथ जो इनक्वलिटीज़ के लोग हैं, जो लोग बहुत, जिनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता, या फिर बहुत गरीब लोग हैं, उनको डिमोलिश करना, उसको डिमोलिश करना, एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करना। इसीलिए सोशलिस्ट का वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। समाजवादी, समाज को साथ में लेकर के चलना। सेकुलर का मतलब, सेकुलर भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हो। स्टेट हैज़ नो ओन रिलीजन, स्टेट का खुद एक रिलीजन है। स्टेट हैज़ नो ओन रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। मेनी कंट्रीज सेकुलर वर्ड मीन्स, कई कंट्रियों में सेकुलर वर्ड्स का मतलब होता है एंटी रिलीजन और अपोज टू रिलीजन। कि वहाँ पे मतलब होता है कि एंटी रिलीजन, अगर मान लो जो रिलीजन है उसके अगर सेकुलर का मतलब उसके एंटी नहीं जा सकते और अपोज नहीं कर सकते रिलीजन। जैसे फ्रांस में, वहाँ पे जो पब्लिक है वो रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकती। और जो पास्ट मतलब पहले यूएसएसआर में क्या था कि प्राइवेट लाइफ में कोई भी रिलीजन हम लोग अपना प्राइवेट, जैसे अभी हम लोग प्राइवेट मतलब हम लोग अपना घर में पूजा भी करवा सकते, सब कुछ करवा सकते। जो पहले यूएसएसआर में था कि हम लोग अपना प्राइवेट रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। और इंडिया हैज़ पॉजिटिव सेकुलर रिलीजन। इंडिया पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में सेकुलर इसको देखता है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में देखता है सेकुलर रिलीजन को। इंडिविजुअल रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम उसको मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और कई अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। तो सेकुलर का मतलब यहाँ पे ये है। और डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिला है, डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल्स। गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड बाई अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट जो है अथॉरिटी ऑफ पीपल के विल के थ्रू ही जो भी गवर्नमेंट है वो पावर में आई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। गवर्नमेंट डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। और जिसमें रियल हेड जो होता है वो पीएम होता है, नॉमिनल हेड होता है प्रिंसिपल होता है। ये होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड हेड होते हैं। अब क्या है कि अब एक क्वेश्चन जरूर उठता है, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्या इसको अमेंड कर सकते हैं। तो 368 प्रोविजो ये कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट की पावर किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो एक केस आया था, रे बरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। इसमें क्या था कि जो आर्टिकल 368 में क्या बताया गया, पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन प्रियम्बल को नहीं कर सकती। तो प्रियम्बल यहाँ पे क्या है कि कान अमेंडमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि देयर इज अ मिसिंग दैट प्रियम्बल वॉज ऑल्सो टेक अडॉप्ट। इसमें ये बोला गया था कि प्रियम्बल को भी हम लोगों ने अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के और बाकी प्रोविज़न की तरह, तो जो और प्रोसीजर की तरह, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन, तो एज आफ्टर द प्रोविज़न सेम आफ्टर दैट इट ऑब्जर्व इन केशवानंद। और उसके बाद केशवानंद भारती केस में भी इसको ऑब्जर्व किया गया है कि जो अदर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल भी उसी तरह अडॉप्ट किया गया है। तो बाई आर्टिकल 368 पार्लियामेंट प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकती है, जैसे, और लेकिन बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकती। गोलकनाथ केस में बोला था, हिदायतुद्दौला जस्टिस ने बोला था कि प्रियम्बल इज अ फंडामेंटल सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हिदायतुद्दौला ने, गोलकनाथ ने बोला था कि जो फंडामेंटल है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम लोग फंडामेंटल, ये इसमें दो केस इंपॉर्टेंट है। रे बेरी में ये बताया गया था कि प्रियम्बल का पार्ट नहीं है। तो जब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया केशवानंद भारती केस में, तो उसने कहा कि प्रियम्बल को भी हम लोगों ने बाकी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न की तरह ही अडॉप्ट किया है। तो प्रियम्बल भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जिसे पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकती। तो ये था हमारा प्रियम्बल। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रियम्बल। तो बस इतना ही, ये प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे भी हम पढ़ते रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के और भी पार्ट्स, मेन पार्ट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए बाय बाय।